हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स, उसके नेक्स्ट एक्शन, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहे हैं एंड ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहे हैं एंड क्या क्या एडवाइस आ रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर है और ना ही मैं किसी असिस्टेंट के द्वारा ये सब करता हूँ। सो प्लीज़ फेक पीपल से दूर रहिए, केयरफुल रहिए। एंड मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ और मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, बंगाली कंटेंट डालता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव पर्सन हूँ और जब मेरे को इंट्यूशंस होता है तभी, बट और कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे आपके पर्सन के क्या सोच है एंड ये पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, सेम जेंडर पर्सन भी हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो देख सकते हो एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए बिना देर करते हुए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, माँ काली, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंडसेट ओवरऑल कलेक्टिव। ओके, फर्स्ट कार्ड, वाओ, हेरोफ्रेंट का कार्ड आए। तो अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो वो आपको अपने फैमिली से भी कुछ अलग समझ रहे हैं। अगर आप एक आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ हो तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं। ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ इसका ध्यान है। कहीं ना ये चाहते हैं कि आप इनके फैमिली को थोड़ा सा जान लो। ये चाहते हैं कि इसके घर में आपको सब लोग तारीफ करें, क्योंकि घर आप और इनके बीच में एक ट्रायंगल बना है। और हेरोफ्रेंट का कार्ड अक्सर ये बोलता है कि ये पर्सन बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल सोल है और इस पर्सन आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, स्पेस भी देते हैं, बट साथ ही साथ ये आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इनके तरफ से रेस्पेक्ट बढ़ रहा है। ये काइंड ऑफ आपको एक एज अ टीचर बोल रहे कि जिंदगी को सीखो, जिंदगी को देखो, मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों डर रहे हो, आप मेरे को विश्वास करो, कहीं ना कहीं ऐसा। और अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो या फिर सेपरेटेड पर्सन के साथ हो, वो आपको बोल रहे कि देखो मेरे को पता है लाइफ क्या होता है, तुम शादी के बारे में मत सोचो, अभी फिलहाल फोकस करो हमारे फाउंडेशंस के ऊपर, क्योंकि हम मैं तुमको वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको बोल रहे कि मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरीके से चाइल्ड को लेके आपको सोचना होगा, चाइल्ड प्लानिंग करना होगा। और अगर मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के बारे में ये रीडिंग को देख रहे हो तो फिलहाल वो अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा मुड़ा है, क्योंकि फैमिली का बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, फैमिली उसको कुछ असिस्ट कर रहे हैं, फैमिली 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 एंड फैमिली। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ वो अपने फैमिली से ही डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड एट द सेम टाइम फैमिली उनको कुछ हद तक कन्विंस कर रहे कुछ काम को करने के लिए। बाकी चीज़ तो हम लोगों को बाद में देखा जाएगा। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं इस वक्त। ओके, तो एक कार्ड जंप करके गया, लेट्स सी। ये कार्ड जंप किया था, सो ये है नाइट ऑफ कॉइंस। आई थिंक ये जंप इसीलिए किया था, आप देख सकते हो एक फुल साइकिल को। ओके, तो बहुत दिन से आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है और इस पर्सन आपको बोल रहे कि देखिए भले मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, बट शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप ही के साथ शादी करूँगा। कोई मन ही मन प्रिपेयर हो रहे हैं शादी को लेके। कैसा होता है कि ये पर्सन बहुत स्लो है, बहुत ट्रेडिशनल है एंड बहुत लॉयल है। इसके लिए लाइफ में अक्सर अपने प्रोफेशनल गोल सही होना चाहिए। सो ये भी चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़े और आप इनको सपोर्ट करें या आपको सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं कोई पर्सन स्लोली बट स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं। नाउ नाइट ऑफ कॉइंस, सन ऑफ कॉइंस, बट नाइट ऑफ कॉइंस का और भी एक पहलू है कि ये पर्सन उतना जल्दी कुछ काम नहीं करना चाहते। तो कोई आपको बोले कि इतना जल्दबाजी क्या है, हम तो शादी करेंगे, आप थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ सॉल्व करूँगा। एंड ये पूरा साइकिल को सोच रहे हैं। सो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि ये पूरे साल में ये क्या करेंगे। ये जो चार्ट है ना, इससे मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है कि शादी के डेट के बारे में ये पर्सन अभी सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कौन सा दिन सही होगा। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि इसका ना
हाउस वार्मिंग हो रहे, तो ऐसा हो सकता है कि ये नए घर खरीदे हैं, फ्लैट पे शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर घर चेंज करने के लिए डेट्स देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी दिन गिन रहे हैं। ये शायद आपके साथ मिलेंगे, बहुत दिनों के बाद आप लोग मिलेंगे, कुछ ऐसा प्लान करें, कुछ प्लानिंग चल रहे और वो आपके रिलेटेड चल रहे, या तो शादी का प्लानिंग, या फिर ये पर्सन कब मीट करेंगे उसका, या फिर ये नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं उसका भी प्लानिंग चल रहा है। बट उसके साथ साथ ये आपको इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर का बात है, और वो आपको यही बोल रहे कि क्या आप लॉयल हो, क्या आप मेरे को झेल पाओगे, क्या आप मेरे साथ चल पाओगे। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि ये एनर्जी थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। लगभग आपको भी एक फ्रस्ट्रेशन सा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप भी ये सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन आपको सब कुछ सेटिस्फाई कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना कि सब सही है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बट फिर भी इस पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से ये आपको फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो लैक ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर आपके तरफ से आ सकता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख सकता हूँ कि ये आप शायद इसको बोल रहे हो कि जब मेरे को ज़रूरत होता है तब ये पर्सन नहीं आते, बट इस पर्सन के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन बहुत अच्छे है, ये आपको हेल्प भी किए है, बट आपके जो लोनली साइड है वो कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किए, वो आपके इमोशनल साइड्स को नहीं देगा। अक्सर ये आपको एकदम बहुत आइडियल, जैसे कि क्या खाए हो, क्या कर रहे हो, ओके तबीयत तो ठीक है ना, क्या है क्या नहीं, ये सब बात बोल रहे हो, बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयर अगर ये लेते हैं, थोड़ा सा सेक्सुअल केमिस्ट्री को अगर और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कमिटमेंट और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो और भी अच्छा होता। बट ये आपके और इनके बीच में एक थीन बॉर्डर अभी भी है, बट ये पर्सन लॉयल है, तो इसीलिए आपको एक बिलीफ है कि हाँ ये ज़रूर कुछ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। ओवरऑल ये बहुत सही एनर्जी पे है, स्लो है, बहुत ही स्लो मूविंग है, तो कोई एक्शन लेने में 1 साल टाइम लगा रहे हैं, वो भी दिन गिन रहे कि कब कॉल करे कब नहीं करे, ऐसा सोच रहे हैं, बट एटलीस्ट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत ही रिलायबल सा एनर्जी लग रहा है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका डिवोर्स भी हो चुका है, बट फिर भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी मेरे को लगता है कि ये इसका एक डिवोर्स का फेज चल रहा है, हो सकता है ये अपने एक्स मैरिज का एकदम कम्प्लीटली डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। येस, आई थिंक ये अपने एक्स को हटाना चाहते हैं, ये डिवोर्स नहीं दिए थे, शायद ये दोनों सेपरेटेड थे, तो ये अपने एक्स वाइफ को या फिर एक्स हस्बैंड को पूरी तरीके से डिवोर्स कैसे देंगे इसका प्लानिंग भी ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में है कि इसको इस साल में ये चीज़ को खटाना है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं कि क्यों ये अननेसेसरी दूसरे लोगों के बर्डन्स को लेके चलेंगे, काइंड ऑफ ऐसे चीज़। बट एट द सेम टाइम इसके हाथ में बुक है, और बुक के जगह आप हो, ये आपकी एनर्जी को फोकस करते हैं, ये देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा इसके केयर करते हो, कितना ज़्यादा लॉयल हो आप, तो ये आपके बारे में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एट द सेम टाइम ये समाज को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो दैट पर्सन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर लाइफ। ओके, नाउ ये कार्ड है मदर ऑफ कॉइंस के, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देख सकते हो, इसको कहते हैं स्पा, इसको कहते हैं लग्जरी। सो कोई चाहते हैं कि आप कंफर्टेबली रहो, आपके कंफर्ट के बारे में कोई सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं क्वीन की तरह, और ये काइंड ऑफ ये इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि ये मेरे घर में आके कौन सा रोल ये निभाएंगे, क्या ईगो क्लैश तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आप देखे हो, हेरोफेंट, सन ऑफ कॉइंस, मदर ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिक्स्ड एनर्जी है, और फिक्स्ड एनर्जी के लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और ये पैटर्न क्या है, सेम रेस्टोरेंट फूड में ये सबसे पहले ऑयल को अलग कर देते हैं। आप देखोगे कि रेस्टोरेंट पे गए बहुत ऑयली है, ऑयल को हटा देंगे, एकदम प्रॉपर पंक्चुअल, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं, बात भी कम करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप इनके सामने हवा का पुलाव लेके बैठोगे तो बोलेंगे मेन स्टोरी क्या है, शॉर्ट करके बोलो, इतना क्यों बोलते हो, बिकॉज ये आपको जानते हैं, आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो चीज़ आपका
आपको देख रहे हैं, वो है आपके वेल बीइंग। इसका ओवरऑल फोकस जा रहे हैं कि आपको कैसे खुश रख सकते हैं ये फ्यूचर में, और क्या क्या नए एमिनिटीज़ ये घर में लेके आएंगे। हो सकता है कि घर में एसी या फिर फ्रिज या फिर माइक्रोवेव, यहाँ तक के मेड सर्वेंट के बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई चाहते हैं कि उनके मम्मी आपको एक्सेप्ट करे, उनके मम्मी के साथ आपका तालमेल एकदम ठीक रहे। स्पेशली ये भी एक चीज़ देख रहे कि आपके मम्मी इनको एक्सेप्ट करे या फिर आपके मम्मी इनको लेके चले। बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इसके साथ साथ इसको कुछ नीड्स है, जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर, मेटेरियलिस्टिक नीड्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हम लोग बोलते हैं घर के लक्ष्मी। तो हो सकता है कि ये आपको अपना घर का लक्ष्मी मानते हैं, एंड एट द सेम टाइम लक्ष्मी जहाँ पे है वहाँ पे नारायण भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डीप रेस्पेक्ट है, शायद वो रेस्पेक्ट मिसिंग था, या फिर क्या होता है ना रिलेशनशिप में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं उसके बाद बहुत सारे रिलेशनशिप मैं देखा हूँ, सुना भी हूँ कि रेस्पेक्ट हट जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दोनों ही एकदम सारे चीज़ों को छोड़ के इकट्ठे हो रहे हो, एक साथ मिल रहे हो, कपड़े नहीं रहते। तो यहाँ पे जो लोग रेस्पेक्ट को फॉलो करते हैं उसके बाद, एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, आई थिंक ये पर्सन इस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को फोकस नहीं कर रहे, ये देख रहे कि इसके अलावा और कैसे ये रिलेशनशिप को फ्लरिश कर सकते हैं। ये एडॉप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, पेट्स लेने के लिए सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके अगर कोई स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, आपके खाना को लेके कुछ प्रॉब्लम्स अगर हुआ है, तबीयत को लेके प्रॉब्लम्स हुआ है, सो वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। इन अ वे ये पर्सन नहीं चाहते कि आप डिस्कम्फर्ट फील करें, बट ये ऐसे भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में भी ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं, बट ये इतना गंभीर सिचुएशंस में है कि आपको सिर्फ इंट्यूशन है कि ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको वापस आनी है या फिर वापस आना है, बट इसके तरफ से कोई कॉल और मैसेज नहीं आ रहे। अक्सर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स दे आर वेरी मूडी एंड वेरी स्टबर्न ऑन देयर वर्ड्स, बट इन लोग जब एक बार उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि किसी का गुस्सा ख़त्म हो रहा है, किसी अपने स्टबर्ननेस को आप में से किसी के पार्टनर या फिर किसी के फेवरेट पर्सन अपने स्टबर्ननेस को दूर रख के फाइनली मिलने के लिए आ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, सजेशंस मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग सजेशंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। सो बहुत फिक्स्ड एनर्जी का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है इसीलिए ही ये रीडिंग्स आ रहे हैं, नो। उसके एनर्जी, उसके फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में ये सोच रहे हैं, ये व्हिम्सिकल नहीं हो रहे, ये ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच रहे, ये डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रहे, ये आपको चीट करने के बारे में नहीं सोच रहे, ये एकदम फिक्स्ड एंड एकदम मोस्ट सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ हील हो सकता है, कैसे सब कुछ वापस आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चाहते हैं कि ये आप इनके लाइफ में वापस आए, बट आप इस टाइम पे शायद इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आप बहुत गुस्से में हो। कोई चाहते हैं कि हर रोज़ फाइट क्यों होते हैं, फाइट को बंद होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, हो सकता है 1.5 साल से। तो वो चाहते हैं कि फाइनली एक प्रॉब्लम खत्म हो एंड ट्रू लव जो है वो बाहर आए एक दूसरे से। लेट्स सी, ये तो बहुत अच्छा एनर्जी है, सच में बहुत अच्छा एनर्जी है। लेट्स सी कि इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स के जो फेवरेट पर्सन है उसके सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी बताइए टैरो। 5 ऑफ कप्स, गम, मैंने तुमको जितना प्यार किया था वो प्यार को तुम नहीं समझे हो। सो हो सकता है कि ये आपका एनर्जी। 5 ऑफ कप्स मतलब सब बिखरा सा है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत दुखी है, क्योंकि ये उसका ये चाहते हैं कि ये हो बट ये है नहीं, तो ये अंदर से बहुत दुखी, नाराज, और इसको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, राइट। और ये चीज़ गलत है। 5 ऑफ कप्स मतलब काफ़ी इमोशनल एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो हो सकता है कि कुछ सैड न्यूज़ इसको मिला है, आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुआ उसका नेगेटिव इफेक्ट्स इनके ऊपर आए हैं, किसी का कर्मा। सो ये आपको शायद छोड़ के गए थे, तो नाउ कर्मा इज हिटिंग हार्ड, तो इसको लग रहा है कि लाइफ तो पूरा बर्बाद हो रहा है, इसके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है। एंड लुक एट दिस आउल,
आई थिंक यहाँ पे ना मेरे को ऐसा आवाज आ रहा है कि रातों का नींद खराब हो रहा है, इसको एक अंदर से गिल्ट है कि क्यों ऐसा हुआ। दरमिया बोल के एक गाना मेरे को अभी याद आ रहा है कि कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया। आई थिंक दैट सॉन्ग ये सुन रहे, तूने जो ना कहा मैं सुनता रहा, काइंड ऑफ ये गाना भी शायद आप सुन सकते हो। दरमिया तूने जो ना कहा, ये गाना आप सुन रहे हो। आई थिंक ये पर्सन बहुत रो भी रहे छुप छुप के, सबकॉन्शियसली अंदर से रोना आ रहा है इनका, और एट द सेम टाइम ये आप ही का साथ हो रहा है, क्योंकि दिल तो 5 ऑफ कप्स दिल का मामला है, दोनों का दिल एक साथ कनेक्टेड है। आप खुश नहीं हो, ये भी खुश नहीं है, सेपरेटेड में हो शायद, हो सकता है, या फिर एक साथ होके भी अलग होना। इन दिनों बोल के एक गाना था इस टाइम पे, इन दिनों भी आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि इन दिनों का भी एक गाना मेरे को आ रहा है, तो हो सकता है इन दिनों लाइफ इन ए मेट्रो मूवी का गाना शायद आप सुन रहे हो। सुन रहे हो से साथ साथ मेरे को आ रहा है आशिकी 2 का वो सुन रहा हूँ ना बोल के एक गाना आया था ना, दैट इज द सॉन्ग ऑल्सो रो रही हूँ मैं, सुन रहा हूँ ना तुम, ऐसे काइंड ऑफ गाना। आई थिंक ये आप सुन रहे हो। सो चैनल सॉन्ग्स भी आया, oh my God, कुछ गाना सुन रहे हैं शायद सबकॉन्शियसली, कुछ सैड सॉन्ग सुनते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड है, उस पल को याद कर रहे जिस पल बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, मेमोरी को याद कर रहे। वाओ वाओ वाओ, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, तुम्हारा जीत हुआ मेरा हार हुआ। सो आपने प्रेडिक्ट किए थे कुछ इसके फैमिली को लेके, इसके कुछ इश्यूज को लेके, वो प्रेडिक्शन ट्रू हो गया। आई थिंक जो डर था उनका वही हुआ। ये पर्सन आपके प्यार में आए बट सेपरेशन के बाद, सो लिटरली इसको रियलाइजेशंस आ रहे हैं कि ये आपके साथ नाइंसाफी किया। आई थिंक इसके सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट फैक्टर का काम करे। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत सही थे, साफ थे, ट्रू थे, एंड जस्टिस मतलब द कर्मा इज हिटिंग हार्ड। ये पर्सन आपका दिल दुखाए है और ये मानते हैं, ये आज रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बात नहीं सुनी, तुम बोलते रहे, तुम मेरे लिए वेट करते रहे और मैं तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा। ये सबकॉन्शियस माइंड में एंड जस्टिस ये सॉरी बोलेंगे। मैं देख सकते हो कि अनरीड मैसेजेस, सो लाइक बहुत मैसेजेस किए हो, कोई रिप्लाई नहीं आया है। सबकॉन्शियस माइंड में वो भी एक है कि मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ने का लायक नहीं हूँ, काइंड ऑफ ये आ रहा है उसके अंदर से। आई थिंक द जस्टिस मतलब शनिदेव का ईयर है एंड शनिदेव इज ब्रिंगिंग दिस पर्सन बैक टू यू। सबकॉन्शियसली कोई आपको सॉरी बोल रहे कि सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, काइंड ऑफ ऐसा। एंड एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्रेडिक्शन सही हो रहा है। आपने इस पर्सन के वापस आने का प्रेडिक्शन किए हो या फिर खुद को हील किए हो, क्योंकि आपके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज है। मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों को मदद करना भी स्टार्ट किए हो या फिर खुद के हार्ट चक्र को हील किए हो रिसेंटली। रोज क्वार्ट्ज पहन रहे हो, ग्रीन कलर्स के स्टोन्स पहन रहे हो। एट द सेम टाइम घर में रिसेंट चेंजेस किए हो या फिर मैं देख सकता हूँ कि कुछ ग्रीन प्लांट्स लेके आए हो। जो भी ये थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर एंड दैट्स व्हाई दिस चेंजेस आर हैपनिंग। सो जिस तरीके से आप चेंजेस को चाहते हो वही चेंजेस हो रहे इसके सबकॉन्शियस माइंड में। यानी कि क्वीन ऑफ बास्केट्स, आप माँ से कुछ बात कर रहे थे, डिवाइन फेमिनिन, कोई फीमेल गॉडेस, ये काली हो सकते हैं, दुर्गा माँ हो सकते हैं, जगदम्बे माँ हो सकते हैं। मंदिर पे जाके आप मन्नतें मांगे थे कि माँ इसको लौटा दो, और वही चीज़ हो रही है। जस्टिस यानी कि कर्म आके आपको इसके करीब लेके जा रहे हैं। हो सकता है ना, मेरे को ऐसा लग सकता है कि प्रेगनेंसी का एक इशू हुआ था, शायद आपने कुछ मतलब आप कोशिश किए थे प्रेगनेंसी के लिए, बट आपको उस चीज़ को ना बोलना पड़ा। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मेरे को लग रहा है चांसेस कि हुआ था क्या, इसको उस अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में भी इसको रिग्रेट फील हो रहे हैं कि मेरे वजह से उसको सफ़र करना पड़ा। मतलब कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब लव मेकिंग के टाइम पे
ये ट्रस्ट तोड़ा था या फिर लव में किए थे और अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी कुछ चांस है। तो अगर आपके साथ है तो ये आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शंस पे, लाइक प्राइवेसी आई नो, बट इनडायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि इस चीज़ अगर रिजोनेट होते हैं तो ओके। ओह माय गॉड, मदर ऑफ नाइट्स। आई थिंक ये पर्सन को एक चीज़ पता है, आपके सामने ये जा नहीं सकते। ये आपको बोल रहे ना, मेरे लिए झूठ बोलना बहुत आसान था बट सच में उस टाइम पे बोल नहीं पा रहा, तो पा रहा था या फिर पा रही थी। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ बात इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको सच से डर है। ये खुद के गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे बट इसको करना है। सबकॉन्शियस माइंड में इसको कॉल आ गया है यूनिवर्स की तरफ से, जाओ और माफ़ी मांगो और अपना जो भी गलती आप किए हो उसको एक्सेप्ट करके तुम आगे बढ़ो, नहीं तो तुम स्टक रहोगे। आई थिंक क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, ये जो कार्ड्स आए हैं इसका साफ बात है कि ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि ये सोच ही रहे थे कि कब ये आपको अनब्लॉक करेंगे, कब ये चीज़ें को बैक टू द नॉर्मल होगा, क्योंकि ये बहुत कोशिश करके भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। खास करके ये कुछ एक्शंस के बारे में सोच रहे एंड इसके माइंडसेट पे है कि मैं ये बहुत बड़ा गलती किया हूँ और इससे माफ़ी अगर जब तक नहीं मांगूंगी या फिर मांगूंगा तो मेरा काम, मतलब मेरा सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। सो काइंड ऑफ ये इसका कॉन्स्टेंटली इसके दिमाग में चल रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट मैरिज था और इसको पता है, या फिर आपके फैमिली में बहुत प्रेशर था तो इसको पता है कि उस टाइम पे सच में आपका ज़रूरत था और वो आपके पास नहीं थे, वो कॉल को कट ऑफ करके चले गए थे, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल के चले गए थे। तो इसको लगता है कि शायद आप उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, या फिर अगर वो आपकी जगह पे रहते तो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते। बट उसको एक बिलीफ है कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत काइंड हो, तो जो भी गलती वो किए उसको आप माफ़ कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ आपके प्यार, क्योंकि आपका प्यार बहुत सच्चा है। क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आप जिसको जो बात बोलते हो तो बस बोलते हो, आपके पास एक पैसा रहेगा बट आप किसी से नहीं मांगोगे। आप ये इस टाइप की पर्सनालिटी हो कि भूखा मर जाऊंगा बट तुम्हारे पास मत आऊँगा, ऐसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपका। फियर्स पर्सनालिटी, एकदम फिक्स्ड एयर पर्सनालिटी एंड एकदम जुबान से पक्का, प्राण जाए बचन ना जाए, ऐसे काइंड ऑफ। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। ओके, 2 कार्ड आया है एंड फर्स्ट इज जजमेंट, रिकंसिलिएशंस फॉर श्योर, क्योंकि ये चेंज हो जा रहे हैं और ये शॉकिंग सा चेंज होगा, देखो आप देख सकते हो। एंड सेकेंडली सन ऑफ स्टिक्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वंस। ये पर्सन आपको कॉल और मैसेज करेंगे बट डेम बोन्स, ये कार्ड से मेरे को पता चल रहा है कि कोई नाखून से या फिर बाल से या फिर कपड़े से, पुराने कपड़े से ये आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे और वो ब्लैक मैजिक खत्म हुआ है। ब्लैक मैजिक खत्म हुआ है। आई थिंक ये इसके रिबर्थ हो रहे हैं। सो अगर आप लोग सेपरेशंस में थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस होगा जैसे नींद से लोग जब जगते हैं जब जैसा फील होता है, ये आपको बोलेंगे जो हो रहा है भूल जाओ। काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि आपने कुछ ऐसे प्रेयर कर रहे हो, ऐसे मंत्रा चैंट कर रहे हो जिसके थ्रू ये ब्लैक मैजिक चला गया। मैं यूज़ कर रहा हूँ हुडू टैरो एंड इसमें मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब जब जजमेंट का कार्ड आता है तब तक लोगों के अंदर एक लाइफ चेंजिंग चेंजेस आ जाते हैं। सो डेफिनेटली बोन्स मतलब कुछ चीज़ हुआ था जिसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड आए। सो इसका नेक्स्ट एक्शंस होगा कि ये आपको सॉरी बोलेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन बदल रहे हैं, ये जो काम नहीं किए थे वो करेंगे इन अ गुड वे। जिस तरीके से आप चाहते थे कि ये आए, बोले, कुछ एक्सप्रेस करे, अपना प्यार को जताए, नहीं तो आपको समझना, मतलब नहीं तो आपको समझ कैसे आएंगे, राइट? तो कुछ ऐसे बोलने वाले हैं देख के आप शॉक हो जाओगे कि बाप रे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? एंड एट द सेम टाइम जो फ्रेंड को आपने बहुत अच्छा समझ रहे थे, आई थिंक वही बैक स्ट्रैप किया। कुछ बैक स्ट्रैपिंग का भी एनर्जी आ रहे
कि ये सोचे थे कि उसके एक फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, वही आपके बारे में गलत चीज बोल रहे थे। एंड इसको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत गलत तरीके से आपके बारे में बोला है। आई थिंक ऐसा हो रहा है ना, ये अभी थर्ड पार्टी का टेस्ट लेंगे। जो भी ये सब नेगेटिव चीज बोल रहे थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये छोड़ेंगे नहीं, उस थर्ड पार्टी को ये छोड़ेंगे नहीं। उस थर्ड पार्टी को जो इसके आपके बारे में नेगेटिव चीज शक पैदा कर रहा था, रिलेशनशिप को तोड़ना चाह रहा था, उसको ये छोड़ेंगे नहीं। वो इसके ऊपर प्रहार करेंगे। ये पर्सन के पास कुछ शक्ति है, एवी आपके लाइफ में नहीं आए। ओके, सो इसका नेक्स्ट एक्शंस होगा एकदम बूम बूम बूम। ये आपके पास आएंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स ये मांगेंगे। फिजिकल इंटीमेसी का चांस है, डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटीज का चांस है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये आपको बोलेंगे चलो मिलते हैं बाहर, बहुत दिन हो गए हम लोग नहीं मिले हैं बाहर। क्योंकि लुक एट दिस ब्लू स्काई, क्लाउड्स, जैसा कि कोई पर्सन अभी अभी बाहर निकले हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, सो क्यूरियस है। किस, फर्स्ट किस होगा, स्मूच होगा, बहुत पैशनेट लव मेकिंग का चांस है। और वो टाइम आपको ये रीडिंग याद दिलाएंगे, तब आपको याद आएंगे कि दैट वुड बी दैट मोमेंट। वही एक मोमेंट होगा जब आपको पता चलेगा कि ये आपके पास आ गए हैं पूरी तरीके से। लेट्स सी इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। ये तो आपके पास वापस तो आएंगे या फिर नेक्स्ट एक्शंस भी लेंगे, बट इसके इंटेंशन जानना बहुत जरूरी है। टू ऑफ स्टिक्स, डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये लेंगे। और मेरे को समझ में आ ही रहा था, क्योंकि ये अपने पास्ट मिस्टेक्स को हटा रहे हैं, नेगेटिव टॉक्सिक पीपल को हटा रहे हैं, फैमिली के ड्रामा को हटा रहे हैं, और ये आपके करीब आ रहे हैं। ये जो रिवर है ना, रिवर मतलब क्या है, थॉट्स। तो ये आपके थॉट्स के मतलब साइड में खड़े हैं, तो ये देख सकते हैं आपके थॉट्स को, आप भी इनके थॉट्स को पढ़ सकते हो। सो ये रिवर्स को क्रॉस करेंगे। रिवर को क्रॉस करना मतलब क्या है कि पहले ये जज कर रहे थे आपको कि वो ये नहीं किए, अभी वो आपके पास आएंगे। देयर इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये कहावत है। বাংলায় আমরা বলি নদীর এপার কহে ওপারে স্বর্গ সুখ আছে বিশ্বাস, কাইন্ড অফ। दैट इज एक्चुअली हिज इंटेंशन और हर इंटेंशंस, कि वो पहले सोचते थे कि आपके लिए लाइफ बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट फिर भी आप नहीं कर पाते हो। बट अभी ये रेडी हो जा रहे हैं। इसके इंटेंशन है कि नहीं, आपको जज ना करके आपकी जगह खुद को रख के सोचना है। सो बेसिकली ओवरऑल रीडिंग से मेरे को यही आ रहे हैं कि रिकवर करना चाहते हैं, जो भी हुआ झगड़ा उसको स्टेप लेना चाहते हैं, डिसीजंस, फाइनल डिसीजंस देंगे। एट द सेम टाइम ये ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं। नाउ ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपको बेटर ऑप्शंस मिला है, सो आप भी बेटर ऑप्शंस को चूज कर रहे हो सकता है ये आपको एज अ बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। आप बोलोगे कि नहीं दादा, मैं तो ऑलरेडी एक बेटर ऑप्शंस मिला है। 2 ऑफ वांड्स, ईदर इट्स यू और इट्स हिम और हर, दोनों में से एक। इधर आप बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हो या फिर ये आपको चूज कर रहे हैं एज अ बेटर ऑप्शन। क्लियर? नाउ लेट्स सी यूनिवर्स, क्या इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर एनर्जी हम देख सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या ये रिलेशनशिप ब्राइट हो सकता है इस टाइम पे, क्या पॉसिबिलिटीज है? वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे एक चीज तो पक्का कि फ्यूचर इसका ब्राइट है एंड प्रोटेक्टेड है, बट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक साइन है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, सोशली भी मदद करेंगे, बट इस पर्सन आपको अभी कोई फ्यूचरिस्टिक सोशल कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या फिर फ्यूचर में कोर्ट मैरिज का या फिर कंपेनियनशिप का, लिविंग करने का परमानेंट है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसके और आपके पास लग्जरी रहेंगे, खुद का घर रहेंगे, आप अकेले भी रह रहे हो, बट जहाँ पे फैमिली मेंबर्स, दोस्त लोग नहीं जान पा रहे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कैट। कैट मतलब क्या है कि डिस्क्रीट, कैट्स को पता चल जाता है, नाइट विजन्स है उनके। सो काइंड ऑफ ये आप दोनों रहेंगे,
सोसाइटी के अंदर, बट सोसाइटी के लोग आपके बारे में नहीं जानेंगे कुछ। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, बट लोग ऐसे देखेंगे आप भी सिंगल हो और आपके लाइफ में इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे और इनके लाइफ में आपके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे, बट आप दोनों अकेले विजिट करोगे, लग्जरी को एंजॉय करोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, एंड एट द सेम टाइम आप लोग बहुत पावर कपल बनेंगे, बट लोगों की नज़र से बहुत दूर, एंड आप लोग सोसाइटी को कुछ नहीं बोलेंगे। इसका एनर्जी मेरे को आ रहा है। नाउ एक फाइनल एडवाइस का कार्ड, क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहते हो? क्या पहला एडवाइस, डेथ द एंसेस्टर्स। चेंजेस हुआ है और उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, थॉट प्रोसेस को चेंज करो, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ऐसा है कि सेपरेशंस हुआ था बट वो एक परमानेंट स्टेट नहीं, सेपरेशंस खत्म करके कोई आ रहे। डेथ मतलब चेंज हो गया है और उस चेंज को आपको बाहर लेके आना है, एम्ब्रेस करना है। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है तो उस चेंजेस को लेके चलिए, डरो मत, नए वर्जन्स को इस्तेमाल करिए। अगर कोई बेटर ऑप्शंस मिला है डेफिनेटली गो विद द बेटर ऑप्शंस। मैं पास्ट के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं अक्सर फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रखता हूँ। सो आई थिंक डेथ का ये भी एक इंडिकेशन है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चला है कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए सही है, सो चुनिए बेटर ऑप्शंस। एट द सेम टाइम डेथ मतलब अगर रिकॉन्सिलिएशंस आपके इंट्यूशंस भी बोल रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ सिमिलर्स भी आपको इस रीडिंग से मिल रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ 100% चांस ऑफ रीबर्थ, रिकॉन्सिलिएशंस। सेकेंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज के टूटने के बाद, ओके, सेकेंड एडवाइस यहाँ पे आ गया। वाह, नाउ ये तो पक्का है। सो लाइक टेम्परेंस का एनर्जी मतलब रिकन्सिलिएशंस एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड के कार्ड। सो 100% देयर विल बी रिकन्सिलिएशंस एंड वर्ल्ड एंड टेम्परेंस मतलब आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन रिलेशनशिप में अगर हो भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम का वीडियो मैंने शाम के टाइम पे अपलोड किया था, प्लीज़ जाके देखिए। ये कार्ड भी उसका भी एक सिग्निफिकेटर है। द वर्ल्ड एंड द टेम्परेंस मतलब कि आप दोनों पास्ट लाइफ के कपल हो और इस लाइफ में आप दोनों मिलके ही रहोगे, भले कितना ही कोई कोशिश करेंगे बट आप लोग बिछड़ेंगे नहीं। यहाँ पे एक एडवाइस यही है कि स्पेस दीजिए, खुद को जानिए, खुद के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पार्ट को जानिए और हील कीजिए खुद को पहले, क्योंकि बहुत सारे पास्ट रिलेटेड ट्रॉमास अभी भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव करके रखते हैं। लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग और उस पे आता है 8 ऑफ wands। ये बहुत ही जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं एंड एट द सेम टाइम इसके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जा रहे हैं। आई थिंक और एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था आप दोनों को बिछड़ने के लिए, अलग करने के लिए, सो वो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है आपके रिसेंट कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से। नाउ यू टू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज। नाउ बोथ ऑफ यू कैन प्लान फॉर बिगेस्ट फ्यूचर। बट मेरे को ऐसा लग सकता है कि फ्यूचर में आप लोग कहीं पे विजिट कर रहे हो तो वो बहुत ही जल्दी एक ट्रैवल प्लान लेके आ रहे हैं। खास करके अगर आप चाहते हो इसके साथ विदेश जाना या फिर आप खुद के लाइफ में विदेश जाके सेटल होना चाहते हो, सो देयर इज ए योग विच इज बिल्डिंग। आपका विदेश यात्रा का एक योग बन रहा है। ये हो सकता है डिफरेंट स्टेट, ये भी हो सकता है कि आपके घर चेंज कर रहे हो, लोकेलिटी को चेंज कर रहे हो, फ्लैट भी चेंज कर रहे हो। सो ओवरऑल यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जहाँ पे आप जा रहे हो आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग, कीप टॉकिंग, कीप फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। पुराने चिंता को हटा दीजिए, पुराने डर को हटा दीजिए एंड ऑलवेज विश्वास रखिए कि माँ है तो सब कुछ पॉसिबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ मातंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा और एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ रेजोनेट होते हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मिलता हूँ अर्ली मॉर्निंग पे। प्लीज़ मेरा बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए, इसीलिए बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को क्लिक कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली। आप लोग खुश रहे, अच्छे से रहे एंड निडर होकर जिए। बाय बाय।